सो क्या बोलते हो, इंसॉल्वेंसी करोगे? करना है इंसॉल्वेंसी, मतलब इस वाली वीडियो में कवर कर दे इंसॉल्वेंसी? कितना बड़ा क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी का एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग आराम से। ये देखो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन करेंगे ये वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करना। इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड 8 इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ये तुम होमवर्क में करना। मैं तुमको इंसॉल्वेंसी का इलस्ट्रेशन नंबर 8 करवा देता हूँ। क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 8 करवा देता हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कवर कर लेते ना एक बार। कवर 40 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा, 30 की जगह 40 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा, कोई बात नहीं, 40 मिनट्स देख लेना, क्या दिक्कत है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8, इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल, मतलब सामने वाला पार्टी जो है ना इंसॉल्वेंट हो जाता है, उससे कुछ ही पैसा मिलेगा या फिर पूरा ही पैसा डूब जाएगा। तो कैसे होता है? एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन के साथ तुमको कराएंगे ना, एकदम तुमको लगेगा नहीं भाई ये क्या था, ये तो हमें आता ही था, ये अलग से टॉपिक ही क्यों बनाया, ऐसा तुमको फील होगा एकदम। तो चलो, रीता, रीता ओन 1 लाख टू सीरीमान, सीरीमान, सीरीमान लिखा है, सिमरन लिख देता, ज्यादा मजा आता, सिमरन। हाँ भैया, नॉटी हो रहे हो, नहीं कोई बात नहीं, सीरीमान लिख रहा है, मतलब शक्तिमान लिख देता भाई, और ज्यादा मजा आता था, शक्तिमान। रीता ओन्ड 1 लाख रुपीज टू शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। हाँ, अब भैया आ जाओ क्लास में, आ जाओ, हाँ क्लास में ही है भाई, सॉरी, सॉरी फॉर दैट। रीता ओड 1 लाख रुपीज टू सिमरन, मतलब सिमरन, सिमरन किससे, सिमरन को लेना है किससे 1 लाख रुपीज? रीता से लेना है, 1 लाख रुपीज रीता से लेना है। इसका मतलब सिमरन ने क्या किया होगा? सेल किया होगा, सॉरी श्रीमान, हम सिमरन नहीं, ये सिमरन भूलने नहीं देगी, ये सिमरन है, ये श्रीमान नहीं है, सिमरन है। ये कौन है? सिमरन। तो रीता ने, नहीं दोनों लड़की रहे बेटर है ना, एक लड़का एक लड़की जमता, तो सिमरन है। तो सिमरन क्या करती है? सेल करती है किसको? रीता को सेल करती है, तभी तो वो ओ करती है ना रीता से, रीता को देना है, ओ का मतलब समझ लो यहाँ पर देना है, रीता को देना है 1 लाख रुपए टू सिमरन, सिमरन को देना है, यहाँ भी श्रीमान नहीं, ये सिमरन है, ये सिमरन है, ये मेरी सिमरन, चांदनी, ये मेरी सिमरन, सॉरी, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है ऐसा, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। तो रीता ओड 1 लाख रुपीज टू सिमरन, सिमरन को देना है, रीता को देना है, रीता को देना है, मतलब सिमरन ने सेल किया होगा रीता को, और सिमरन ने बीआर बनाया होगा रीता पे, तभी तो रीता को देना है ना सिमरन पे। तो ऑन 1 अक्टूबर 2021 रीता एक्सेप्ट बिल, यहाँ पर देखो इस लाइन से पूरा क्लियर हो गया तुमको कि रीता एक्सेप्ट करिए, अगर रीता एक्सेप्ट करे तो रीता कौन है? ड्रॉई है, तो सामने वाली सिमरन कौन हुई? हाँ श्रीमान नहीं, सिमरन, हाँ सिमरन कौन हुई? सिमरन अपनी हुई ड्रॉवर हुई, तो यहाँ सिमरन क्या होती है? ड्रॉवर होती है। तो चलो इसको भी एक बार टाइमलाइन पे अपने ड्रॉ कर लेते हैं, तो मजा आ जाएगा। तो टाइमलाइन पे ड्रॉ करते हैं। एस क्या है यहाँ पर? ड्रॉवर है, ठीक है। रीता कौन है? ड्रॉई है, रीता कौन है? ड्रॉई है, तो अपने को ये याद रखना है, ठीक है। 1 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 1/10 को क्या हो रहा है? 1/10 को क्या हो रहा है? सिमरन क्या कर रही है? सेल कर रही है रीता को, ओके, और उस पर क्या कर रही है? बीआर बना रही है, बीआर ही बनाएगी ना, आगे देख लेते हैं। सिमरन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक 99,000, मतलब पहले तो बिल बना रही है, तो ये लिख लेते हैं, बीआर बना रही है कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए बना रही है, देखो यहाँ पर ड्रॉ बिल फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए यहाँ पर बिल बना रही है, और कितना का बिल है? 1 लाख का बिल है, ठीक है, 1 लाख का बिल है। तो फर्स्ट सिनेरियो इतना मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद सिमरन क्या कर रही है? गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक ऑन 3 अक्टूबर, मतलब उससे रहा नहीं गया, उसको पैसा का बहुत ही जरूरत पड़ा होगा, तो 3 अक्टूबर को वो क्या कर लेती है? बिल डिस्काउंट करवा लेती है, बिल क्या करती है? डिस्काउंट करवा लेती है, बिल डिस्काउंट विथ हिज बैंक फॉर
1000, मतलब 1 लाख का बिल था, 99,000 उसको मिलता है। इसका मतलब 1000 क्या हो गया, नोटिंग चार्जेस या फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया। तो सामने वाला पार्टी क्या करता है, 1000 डिस्काउंटिंग चार्जेस भी ले लेता है। ओके, डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिया, ये क्या भाई, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिया। उसके बाद क्या है, बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच सिमरन, मतलब ड्यू डेट आने से पहले, तो ड्यू डेट आने से पहले वो क्या करे, अप्रोच करिए सिमरन को फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल नया बनाने के लिए वो अप्रोच की। सिमरन क्या करे, एग्रीड कर दी, अच्छा एग्रीड कर दी, ऑन अ कंडीशन 50,000 to be paid immediately together with interest at the rate 12% per annum for 3 months and for the balance। मतलब क्या हो रहा है, रीता ड्यू डेट पर आती है सिमरन के पास, देख सिमरन 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 देखो ना, मैं आज पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, तो तुम क्या करो ना, मेरा 3 मंथ का बिल और एक्सटेंड कर दो। बट सिमरन बोलती है ठीक है देख बहन, मैं कर तो दूंगी, मैं डेट एक्सटेंड कर तो दूंगी 3 महीना, लेकिन तेरे को क्या करना पड़ेगा, 50,000 इमीडिएटली आज ही मेरे को पे करना पड़ेगा। मतलब 50,000 आज ही मेरे को पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, मतलब जो बैलेंस इंटरेस्ट है ना, उस पे बैलेंस पे तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3 महीने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी आज ही देना पड़ेगा। मतलब एक कैश तो हम आज लेंगे ही लेंगे, उसके साथ जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है ना, वो भी तुमको आज पे करना पड़ेगा, और जो बैलेंस बच जाएगा ना, वो तुम क्या करना, 3 महीने के लिए बिल बना लेना। तो 3 महीने के लिए बिल बना, देखो अब रीता एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। तो रीता शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर अ 3 मंथ, तो मतलब रीता एक्सेप्ट कर ली 3 महीने के लिए, तो इसको भी अपने लिख देते हैं, इसको भी अपने लिख देते हैं। तो ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट यहाँ से क्या हो जाता है, एक अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी 4 जनवरी ये अपना मैच्योरिटी डेट हो जाता, 4 जनवरी। 4 जनवरी मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट हो जाता। इसमें क्या करिए, रिन्यूअल ऑफ बिल हो रहा है, रिन्यू ऑफ बिल हो रहा है, प्लस कंडीशन क्या है, 50,000 पे करना है इमीडिएटली, प्लस 12% इंटरेस्ट के साथ, तो 12% इंटरेस्ट के साथ पे करना है, देख लेंगे कितना इंटरेस्ट बनता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दीज एग्रीमेंट वेर कैरिड आउट बट आफ्टर वर्क रीटा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% अमाउंट कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब 40% अमाउंट ही रिकवर कर पाएंगे। मतलब जो ड्यू डेट है ना, अब फर्दर 3 महीने के लिए बन रहा है, तो 4 तारीख, 4 तारीख में पहले 3 डे ग्रेस डे ऐड कर देते हैं, तो 7 जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, रीता जो हो जा रही है इंसॉल्वेंट हो जा रही है। तो वो अपने देखेंगे एंड वहां से क्या हो रहा है, 40% मेरे को रिकवर होगा, एंड 60% क्या हो जाएगा, मेरा बैड डेट हो जाएगा, जो मेरे को नहीं मिल पाएगा वो मेरा बैड डेट हो गया। तो अब क्या करना है, सिमरन जो है, सिमरन के बुक्स में अपने को एंट्री करना है। तो देखो एक बार हमने क्वेश्चन टाइमलाइन पे उतार लिया, अब क्या होगा, हमको क्वेश्चन बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब एंट्री करते हैं, चलो सिमरन के बुक्स में एंट्री करेंगे भाई, सिमरन 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 है। तो देखो सेल के बारे में कुछ बोला है भाई, ये सेल किया, तो सेल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो उसको करेंगे भी नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर बी आर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले बी आर बना, बी आर अकाउंट डेबिट टू रीता, कितने का बनेगा भाई, बी आर अकाउंट डेबिट टू रीता कितने का बनेगा, 1 लाख का बना, 1 लाख का बना। तो इसने सेल कर दिया होगा, बी आर 3 महीने के लिए यहाँ पर बना दिया। उसके बाद क्या करेगा, रीता ये क्या करेगा, बिल डिस्काउंट करवा रही है, ये बिल डिस्काउंट करवा ले रही है, कौन, सिमरन बिल डिस्काउंट करा ले रही है। तो सिमरन अगर बिल डिस्काउंट कराएगी तो क्या एंट्री हो जाएगा, बिल डिस्काउंट कराएगी तो बैंक में पैसा आएगा मेरा, और बैंक चार्जेस कुछ पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बोलते हैं, और बिल मेरे पास से चला जाएगा। तो बिल मेरा कितना का है वो पहले खत्म हो जाएगा, 1 लाख रुपीज। चार्जेस मेरे को बैंक में मेरे को बोल रहा है कितना पैसा मेरे को आ जाएगा, कितना पैसा आ जाएगा, 99,000 मेरा आ जाएगा। तो 99,000 मेरा पैसा आ गया, तो 1,000 जो भी है मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस में चला गया। तो ये नंबर 1 एंट्री
नंबर 2 एंट्री नंबरिंग दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर ही सब कर देंगे। 3 नंबर एंट्री। थर्ड नंबर में क्या है, अब देखो बिल डिस्काउंट हो गया, 1000 डिस्काउंटिंग चार्जेस पे मैंने पे कर दिया। अब क्या आ रहा है, ड्यू डेट पे क्या हो रहा है, रिन्यूअल ऑफ बिल हो रहा है। तो जो भी मेरा पुराना वाला बिल है ना, जो पुराना वाला बिल है उसको कैंसिल करेंगे। तो देखो कैंसिल कैसे करेंगे, अभी वो मेरे पास बिल थोड़ी है, मैंने तो डिस्काउंट करवा लिया, मैंने तो डिस्काउंट करा लिया। अब कैसे रिन्यू करेंगे, अब कैसे रिन्यू करेंगे, तो देखो भाई, तो देखो रिन्यू कैसे करेंगे, क्योंकि ड्यू डेट पे रीता ने तो बैंक को पेमेंट नहीं किया, तो रीता ने बैंक को पेमेंट नहीं किया तो बैंक वाला तो पेमेंट तो मांगेगा भाई। अब रीता से मांगेगा, रीता से नहीं मांगेगा, वो तो मेरे को कॉल पकड़ाएगा, भाई देखो रीता नाम की जो लड़की है ना, आपने जो बोला था वो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट तो उसने किया नहीं, तो अब मेरे को पेमेंट करो। तो मुझे तो पेमेंट करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। तू बैंक करके चला जाएगा, मेरे को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, पेमेंट मेरे को कितना करना पड़ेगा पेमेंट, बोलो बोलो, बोल भाई। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। और अब मेरे बुक्स में रीता खड़ी थी नहीं, रीता नहीं खड़ी थी, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसने तो पेमेंट किया नहीं, तो अब अपने बुक्स में रीता को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। तो रीता अकाउंट डेबिट, रीता अकाउंट डेबिट कितने से, अब उससे 1 लाख। तो ये मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा बी आर कैंसिल हो गया। बी आर रहता है मेरे पास तो उल्टा एंट्री कर देते हैं, क्या करते हैं, रीता अकाउंट डेबिट टू बी आर, लेकिन मेरे पास तो बी आर नहीं है, हमको तो बैंक को पेमेंट करना है, तो रीता अकाउंट डेबिट फिर से खड़ी तो होगी, लेकिन अब बी आर मेरे पास से नहीं जाएगा, मेरे पास से क्या जाएगा, बैंक को पेमेंट जाएगा, मेरा बैंक को पेमेंट चला गया। अब फिर से रीता मेरी डेटर हो गई, फिर से रीता मेरी डेटर हो गई, तो यहाँ पर डेटर हो गई, अब उसको नया बिल बना के देना है, लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या है कि 50,000 रीता मेरे को पे करेगी, विथ इंटरेस्ट पे करेगी। तो चौथा एंट्री क्या होगा, कंडीशन वाला होगा, 50,000 मेरे को मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक बोल लो, कितना मिलेगा, 50,000 कैश अकाउंट डेबिट, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जो बैलेंस अमाउंट पड़ा है, देखो 1 लाख का बिल था, तो 1 लाख में से 50,000 तो मेरे को कैश में मिला, जो भी रिबेट है, जो भी इंटरेस्ट हमको देना है वो तो बिल वाले पे इंटरेस्ट लगाएंगे ना, तो याद रखना ये बिल जो बैलेंस अमाउंट जो पड़ा है ना उस पे, तो 50,000 बैलेंस अमाउंट पड़ा है, इंटू 12%, इंटू कितने मंथ्स के लिए फिर से बना रहा है, फिर से बना रहा है, कितने मंथ्स के लिए बना रहा था भाई, रिन्यू कर रहा था विद इन इंटरेस्ट 12% फॉर 3 मंथ, तो यहाँ पर 3 मंथ मैंने लिखना भूल गया था, हाँ 3 मंथ, तो 3 महीने के लिए, तो 3 महीने का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कितना हो रहा है 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12, ये आता है 1500, 1500, तो मतलब उसको कैश तो पेमेंट करना पड़ेगा 50,000 रुपया, मतलब कैश तो हम लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ 1500 का इंटरेस्ट भी लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50,000 लेंगे, नहीं 50,000 नहीं लेंगे, 50,000 प्लस 1,500 और लेंगे, तो 51,500 अपना यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो अब किससे लेंगे, ये रीता से लेंगे, किससे लेंगे, रीता से लेंगे, कितना लेंगे 50,000, और इनकम रीता से, और इनकम क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट का इनकम कितना आ जाएगा मेरे पास, 1.5, एक तो ऐसे कर लो या फिर तुम स्प्लिट करके कर लो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये तुम्हारा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रीता, अलग अलग भी कर सकते हो या फिर तुम एक में भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अपना ये वाला आ गया, अब रिन्यू कर देंगे बिल, फिर से बिल बना देंगे, तो बिल बना देंगे तो बी आर मेरे पास आ गया। अब बी आर कितने का बनेगा, 50,000 कैश में पेमेंट हो गया, मेरे को मिल गया, और इंटरेस्ट भी उसका ले लिए, अब जो बैलेंस बचा है 50,000 उस पर बिल बनाएंगे। टू, देखो यहाँ पर खड़ा किए थे रीता को, अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, जो डेटर में रखा अब उसको डेटर को कम कर देंगे, हटा देंगे रीता बोल के 50,000। अब रीता से मेरे को काम नहीं है, बिल से काम है, तो ये हो गया। अब ड्यू डेट पे क्या होता है ना, 4 ये 5 हो गया। अब ड्यू डेट पे क्या होता है, ड्यू डेट पे क्या होता है, रीता जो है ना इंसॉल्वेंट हो जाती है, और उससे 40% ही हम ले सकते हैं, तो जो 50,000 जो हम उससे कितना लेना था हमको 50,000, 50,000 का 40% कितना होता है, 50,000 इंटू 40% कितना हो गया 20,000, तो 20,000 तो हम उससे लड़ाई झगड़ा करके उसका एसेट फसेट बेच के कुछ भी करके हम उसके घर जाके कैसे भी सामान वामान लेके उसका क्या करेंगे 20,000 हम उससे रिकवर कर लेंगे, लेकिन बाकी का जो 30,000 है ना 60% वो अपना बैड डेट हो जाता है। तो एंट्री क्या होगा, पहले तो उससे रिकवर कर लेंगे, तो रिकवर करेंगे तो मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, मेरे पास से बी आर चला गया,
कितने का गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर तो मेरे पास से कितना गया? बीआर मेरे पास से कितना जाएगा बताओ? बताओ भाई, 50,000 का बीआर था तो उतना ही जाएगा ना भाई। और बैंक में मेरे को पैसा कितना मिला? 20,000 मिला। तो भाई जो अब 30,000 डेबिट में बच रहा है वो क्या है भाई? बैड डेट ही तो है। वो क्या है? बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट 30,000। ये ले, ये ले, ये ले। अब दिख रहा है? तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर तुम टाइमलाइन बना लो ना, अगर तुम ये वाला टाइमलाइन बना लो ना, तो टाइमलाइन बनाने के बाद तुमको बस कुछ भी नहीं, आराम से जर्नल एंट्रीज ही पास करना है। तो इंसॉल्वेंसी वाला में कोई भी दिक्कत आया, एकदम दिक्कत नहीं आएगा। तो ये इलस्ट्रेशन 8 है। इलस्ट्रेशन 7 इससे भी इजी है, तुम बना के देखना एक बार, तुम अभी बना के देखो, अभी ताजा ताजा है तुम्हारे माइंड में, एकदम अभी बना के देखो, तुमसे एकदम बनेगा ही बनेगा इंसॉल्वेंसी वाला। तो अपना क्या क्या कवर हमने कर दिया है, अपने क्या क्या कवर कर लिए हैं यहाँ पर? अपने क्या कवर कर लिया है? यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ बिल कंप्लीट हो गया अपना, रिबेट ऑफ बिल कंप्लीट हो गया है, इंसॉल्वेंसी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एकोमोडेशन को खत्म करेंगे और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जिसको लैंग्वेज में दिक्कत आता है ना वही लोग लैंग्वेज समझा देंगे तुमको एंड तुम्हारा वो एकदम क्लियर आउट हो जाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर तुम्हारा 4 पार्ट में खत्म है। 30 40 मिनट्स का ही वीडियो रहता है ना भाई, उससे क्या ही कंप्रीहेंसिव रिवीजन, इससे अच्छा कंप्रीहेंसिव रिवीजन तुमको कहाँ मिलेगा भाई। तो जरूर से वीडियो को देख लो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, क्योंकि डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर कोर्स। तो डिसिप्लिन रहेगा, कंसिस्टेंसी अगर तुम्हारे अंदर रहेगा ना, तो तुम कोई भी सीए लेवल या सीएफए लेवल या फिर सीएस लेवल कोई भी तुम कंप्लीट आराम से कर लोगे। तो लव यू, बाय बाय। बहुत ही मजा आया वीडियो के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।